और साथियों कैसे हो। 2021 में मैं सतीश कामतकर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथ ही साथियों, आपका ये नया साल का पहला वीक कैसा बीता? सब अच्छे होंगे। साथियों, आज का विषय जो मैं सोच रहा था किस विषय पे बात करूँ, वैसे तो खैर सड़क सुरक्षा ही रहेगा। तो आज सोच रहा था कि रोड पे हम जब निकलते हैं तो दुर्घटनाएं होती हैं, वो तो आपने सुना ही देखा ही है। पर एक और नई चीज़ बहुत विकराल रूप लेते जा रही है, और उसमें दुर्घटना तो व्हीकल या हमारी कमजोरी या सड़क की जो भी एक रहती है उसके कारण होती है, मानवीय भूल होती है। पर जानते हुए हो जाए उसे क्या कहेंगे आप? उसे तो दुर्घटना नहीं कहेंगे ना। पर आजकल रोडों पे ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, और विशेषकर शहर में, सिटी में। होता क्या है, गाड़ी से चल रहे हैं, कोई भी व्हीकल हो सकता है। कभी जाने अनजाने अगले से भूल होती है, हमारे से होती है। कई बार क्या होता है, टकराने जैसी स्थिति आ जाती है, तो उसमें हम लोग क्या है, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, या फिर बात कुछ ज़्यादा बड़ी तो मारपीट पे भी उतारू हो जाते हैं। मारपीट भी अच्छी होती है, और कई बार ये देखा गया है कि उसमें किसी एक पक्ष के किसी की जान भी चली जाती है। और ये घटनाएं अब ज़्यादा देखने में आ रही है। पहले कभी कभार रेयर इसमें होता था, क्योंकि इसका मेन कारण कहूँगा तो हम लोगों का जो स्वभाव है, आजकल का एटमॉस्फेयर, रहन सहन और लाइफ स्टाइल इतनी कंजस्टेड बोलूँ या अव्यवस्थित हो गई है कि हम खुद एक चिड़चिड़े से हो गए। हमारा स्वभाव ही कुछ इंसानियत का नहीं रह गया है, कुछ तो कमी आई है। तो अक्सर ये होता है कि कभी इस टाइप की स्थिति बने, गाली देते हैं, अगला भी देता है, फिर उतरते हैं, मारपीट तक की बात आ जाती है। और कई बार वो मारपीट इतनी घातक हो जाती है कि अगले को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो साथियों, इससे दुर्घटना अपन कैसे कहेंगे? ये तो एक इंसान, क्या कहूँगा उसे मैं, कि किसी इंसान की एक जान ले ले। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें या रोकें, इस बात पे ध्यान दीजिए। होता यही है, क्योंकि हम लोग क्या है, आजकल सहन क्षमता बहुत कम हो गई है। और मैं काफ़ी यानी न्यूज़ चैनल्स पे भी देखता हूँ कि रोड रंच हुआ, दुर्घटना हुई, दूसरे गाड़ी वालों ने उतर के उस गाड़ी वाले को इतना मारा कि वो मर ही गया। तो उससे क्या हासिल हुआ उनको? एक तो आप भी एक अपराध किया आपने, आप भी कहीं ना कहीं जेल जाओगे या जो भी होगा। और दूसरी चीज़, एक परिवार का जो भी था वो, उसको आपने ख़त्म कर दिया। तो क्या इतनी बड़ी बात हो गई थी रोड पे? कभी उस बात को सोचिए। या सोचने के लिए साथियों मैं नहीं समझता हूँ वहाँ पे इतना टाइम होता है, मुश्किल से 1 या 2 सेकंड की बात होती है। तो कभी हैबिट में हम ये नहीं ला सकते कि कभी ऐसी स्थिति बने या ना बने, कभी हो ही जाता, अचानक कोई निकला तो हमारे क्या आँख गुर्राती है, घूर के देखते हैं। क्यों देखे यार, हम उसे जानते नहीं हैं, इंसान है ना। अगर हम एक प्यारी सी स्माइल दे दें, होता है इंसान क्या है, एकदम जब सामने आ जाता है उसे लगता नहीं यार, पर अपन गुर्राएंगे वो भी गुर्राएगा, तो हम स्माइल देते हुए आगे बढ़ जाए, हाँ ठीक है। होने को बहुत कुछ हो सकता था, पर नहीं हुआ ना। उसको देख के स्माइल मत दीजिए, भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए कि ये हो सकता था, बच गए, नहीं हो पाया। स्माइल देते हुए आप आगे बढ़ जाइए। वो बंदा कहीं ना कहीं ये चीज़ें माइंड करेगा कि देखो यार, इस टाइप का हो रहा था पर उसने स्माइल दे के निकल गया। हो सकता है उसके मन में आए कभी, उसके साथ भी स्थिति बने, वो भी अगले को ऐसा पास करे। तो इससे क्या होगा कि रोड पे आप आज देखते हो कि ट्रैफिक, हर चीज़ें इतनी रहती, कोई किसी को किसी की नहीं पड़ी है, बस अपना निकालना है वाहन, भीड़ में लेफ्ट राइट किधर से भी निकाल के मुझे आगे बढ़ना है। कौन क्या कर रहा है, कैसे आ रहा है, कोई फंस जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो कम से कम ये चीज़ें अगर हम लाएंगे तो रोड पे भी एक खुशनुमा माहौल बनेगा। हम बोलते हैं सुरक्षित सफ़र, खुशनुमा सफ़र, कहाँ से होगा? हम करेंगे जब होगा ना। कहीं लिख देने से, स्लोगन लिखने से वो पूरा नहीं होगा। अरे शुरुआत तो हमको ही करनी है, क्योंकि आप भी देखते होंगे कि छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े आजकल रोड पे आम हो गए। कभी ये भी तो सोचिए कि हम 1 सेकंड पहले तक ऐसे जानते नहीं थे, इससे इतनी विकट लड़ाई लड़ रहे हैं, या वो लड़ रहा है हमसे, कि जान लेने पे उतारू हो गए। तो हम एक प्रण लें नए साल में कि हंसते हुए सफ़र काटें। कैसे काटें, थोड़ा आप भी कुछ उस चीज़ पर गौर करिए,
और विचार करके फॉलो करिए और कभी मुझे बताइए कि नहीं हाँ हमने भी कुछ किया, तो आपको भी शायद आत्मिक खुशी मिलेगी। होता क्या है, घर से निकलता है, घर की टेंशन, रोड पे आया, दिमाग एकदम आपका चल रहा है, उस बीच में पंगा हो गया, ठीक है आपने किसी को मार दिया, कभी आप भी तो मार खाओगे ना। मार खा के भी आपका वो काम नहीं हुआ, इसके बाद आपको ऑफिस जाना हुआ, बॉस की भी सुनना। तो इतनी अव्यवस्थित दिनचर्या होने के कारण हम लोग क्या सब चीज़ें रोड पे ही निकाल दें। कम से कम रोड पे तो बहुत पॉजिटिवली चले, तो आधी दुर्घटनाएं तो ऐसी ही कम हो जाएगी। तो साथियों आज के लिए बस मैं इतना ही चाहूँगा, और बस बाकी मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मुझे लगे और क्या और अच्छी बातें हो सकती है आप लोग भी सजेस्ट करिए, क्योंकि आप भी काफ़ी कुछ जानते हो, आप भी रात दिन रोड पे चलते हो, तो मुझे इसे कुछ और अच्छा करने में सहयोग मिले। धन्यवाद, गुड डे।